बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके लेक्चर जारी थे। आज हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा मोस्टली मेरे लेक्चर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स के हैं, लेकिन अपने बेटे की ख्वाहिश, उसके दोस्तों की ख्वाहिश पर हम ये वीडियो लेक्चर क्लास 10 फिज़िक्स के रिकॉर्ड कर रहे हैं। उम्मीद है इन बच्चों को फ़ायदा होगा और रिवीजन करने में आसानी होगी। इसमें चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल में पहले एक आसान सा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो अभी सप्लीमेंट्री के पेपर में पूछा भी गया और एक आसान सा न्यूमेरिकल है। ये कहा जा रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, ये साइन माइक्रोकूलम, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फोर्स। यहाँ जो फोर्स होती है, ये फोर्स मुझे मालूम करना है। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं। ये एक चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, उस चार्ज की वैल्यू है 3 माइक्रो कूलम। ये चार्ज को कूलम में शो करते हैं। कूलम एक बड़ी यूनिट है तो उसको माइक्रो कूलम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन पर कूलम। कुछ हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आता है तो ये वाला चार्ज इसको पुल करता है, फोर्स लगाता है, अटैक या रिपल करेगा। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, तो इसको पुल करेगा। और यूनिट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये माइक्रो फैराड को हम चेंज कर देंगे। माइक्रो का लफ्ज़ जब भी आएगा बच्चों आपने 10 पावर -6 लिखनी है। माइक्रो का लफ्ज़ जब भी आएगा तो 10 पावर -6 के साथ काम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या जानते हैं? बाय डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इसका फार्मूला है। ई की वैल्यू दी हुई है 5 के बराबर। एफ आपको मालूम करना है अपॉन में क्यू की जगह 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर -6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा इंटू 10 पावर -6। ये फोर्स आ गई। और हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स है, इस फोर्स को 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -6। फोर्स की यूनिट हमेशा याद रखिएगा न्यूटन। अगर आप 3 नंबर का सवाल है, आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो एक नंबर कट जाएगा। बिल्कुल ऐसी एक क्वेश्चन हमारे पास है जो पेपर में पूछा गया। बुक का सवाल बेटा ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। इफ़ 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ 3.42 10 पावर 11 न्यूटन कूलम, व्हाट विल द फोर्स। फोर्स हमें मालूम करनी है। इफ़ 2 माइक्रो कूलम, ये चार्ज आपको दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, ये चार्ज आपको दिया हुआ है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सोर्स चार्ज है, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो दूसरे चार्ज को अटैक या रिपल करेगी। और ये हमारे पास कोई सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज है जिस पर लगने वाली फोर्स न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी को बयान करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 3.42 10 पावर 11, ये टू मच हो गई ये तो। बहरहाल अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डेटा बनाने के बाद इस माइक्रो फैराड को चेंज कर देंगे। माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर शाबाश -6 को होता है, -6 कूलम। तो बेटा बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इसका फार्मूला है। ई की वैल्यू हमारे पास है 3.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 11। ये फोर्स मुझे मालूम करनी है। टेस्ट चार्ज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -6 हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। 3.42 10 पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -6, ये f हो जाएगा।
और F की वैल्यू ये 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.84 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10। ये भी 10 ये भी 10, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 11 माइनस 6 तो 6.84 इंटू 10⁵ ये F निकल आया। और इसको और करके हम क्या लिख सकते हैं, F की वैल्यू है 6.84 10⁵ और आगे छोटा सा n लिख देंगे। n का मतलब क्या होगा बताइए, यूनिट हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। सी अब बेटा देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 100 वोल्ट। हमारे घरों में जो सॉकेट लगा हुआ है उसमें 2 होल मौजूद हैं। इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है वो 220 वोल्ट का आ रहा होता है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं। फ़र्ज़ करें पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ़ एन अननोन चार्ज इज़ मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक अननोन चार्ज क्यू ले लें, इसको फोर्स लगाकर मूव किया जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया जाता है। मूव करने के लिए हमें कुछ एनर्जी करनी, फोर्स लगानी होगी, वर्क डन करना होगा। ये कुछ बी से ए चला गया तो डिस्टेंस कवर किया। फिज़िक्स में फोर्स लगाने पर डिस्टेंस कवर हो तो वर्क डन होता है। कितना वर्क डन किया, 500 जूल। जो वर्क किया है वो 500 जूल का वर्क किया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की अमाउंट मालूम करनी है, चार्ज की अमाउंट मुझे मालूम करनी है। और 2 पॉइंट पे मूव कराया गया है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 वोल्ट के बराबर है। और कितना वर्क डन किया गया, वर्क डन की वैल्यू हमारे पास है 500 जूल के बराबर है। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल कह लें, पोटेंशियल डिफरेंस कह लें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन है पर यूनिट चार्ज। अब बताएं कितना पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब कितना वर्क डन किया गया है बताइए, क्वेश्चन के मुताबिक 500 जूल का वर्क डन किया गया है। सही, 500 जूल। और सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट के बराबर दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, वर्क डन की वैल्यू है बच्चा 500 जूल के बराबर, और चार्ज की अमाउंट मुझे मालूम करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 100 ये मल्टीप्लाई होगा Q के साथ, यहाँ रहेगा 500। आपने Q मालूम करना है और ये मिल जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100। तो Q की वैल्यू ये कैंसिल आउट होगा, 5 आ जाएगा। अब ये Q आ गया, चार्ज आ गया, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। बेटा अब आए इलेक्ट्रिक फोर्स के। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द कूलम फोर्स। ये एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। पहले चार्ज को Q1 कह लें, दूसरे चार्ज को Q2 कह लें। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस R है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं अगर, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे। उस फोर्स व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स कहते हैं। बेटा पहला चार्ज Q1 आपको गिवन है, ये हम इसका डेटा बना लेते हैं। पहला चार्ज कूलम 5 माइक्रो कूलम है, दूसरा चार्ज Q2 इसकी वैल्यू है 3 माइक्रो कूलम के बराबर है। आर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और इस पर लगने वाली फोर्स F मुझे मालूम करना है। तो ये बताइए, अब माइक्रो का मतलब होगा 5 इंटू 10⁻⁻6, इस 3 माइक्रो का मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दें,
अब 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 10 पावर क्या हो जाएगी बताइए, -2, ये मीटर हो जाएगी। ठीक है, 10 पावर -2 मीटर हो जाएगी। अब जो है हम कूलम फोर्स अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कूलम फोर्स का फार्मूला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये बात याद रखिएगा, K की वैल्यू आप याद रखें, K की वैल्यू याद रखें आप, क्या होती है K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 की वैल्यू, K की वैल्यू आपने याद रखी है आपने बेटा, Q1 Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, Q1 और Q2। Q1 है 5 इंटू 10 पावर -6, Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर -6, और इसको डिवाइड कर देंगे R स्क्वायर से। R की वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर -2, इसका होल स्क्वायर। अब होगा क्या, ऊपर वाला मेंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 15, और 15 को फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जवाब 45 होगा। अब ये भी 10, ये भी 10 को एक मरतबा लिखेंगे, पावर्स ऐड कर लेंगे, 9 - 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर बांट देंगे, 25 10 पावर माइनस का 4 हो जाएगा, ये 2 इस पर आएगा, 25 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। अब हम करें क्या, इस 45 और 25 को डिवाइड कर दें, 45 डिवाइडेड बाय 25, बेटा इसकी वैल्यू 1.8 आती है। यहाँ रहेगा 10, ये 9 में से 6 जाएगा 3 - 6 -3 हो जाएगा, और ये 10 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 10 की पावर 4 हो जाएगी, ये 1.8 आ गया। और इससे बड़ा थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 135 सही, और 25 आ गया। 135 को जब आप डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो 135 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.4 आ जाएगा। तो ये आपके पास रिज़ल्ट मिलेगा 5.4 इंटू 10 पावर, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 4 हो जाएगा, ये रहेगा 5.4 इंटू 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 लिखते नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जवाब आएगा 54। तो F की यूनिट क्या आ गई बताइए, 54 न्यूटन, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बस इसमें आपने K की वैल्यू याद रखनी है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 पावर 9 के बराबर है, सही बात है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। ये एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है, चार्ज निगेटिव होता है, इसकी चार्ज को Q1 कह लें, इसके चार्ज को Q2 कह लें, और इनके दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये बात आपने याद रखनी है, कितना चार्ज होता है वो आपने याद रखना है। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर के बराबर है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स आपको मालूम करना है। रिपल्शन, अब ये किरण ये भी निगेटिव, दो सेम लाइक चार्जेस हों तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, वो फोर्स मुझे मालूम करनी है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब हम इसमें कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। कूलम्स लॉ के तहत बताइए F की वैल्यू क्या है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे, R स्क्वायर, ये फार्मूला है। लेकिन Q1 की वैल्यू तो नहीं दी हुई, Q2 की वैल्यू नहीं दी हुई, याद रखना है। क्या इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 टेंस पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। तो बेटा इसकी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दें। के तो आपने याद रखना है, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 इंटू टेंस पावर 9 होती है। यू मेमोराइज़ कर लें इसको, 9 इंटू टेंस पावर 9। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। Q1 आता है 1.6 टेंस पावर माइनस 19, 1.6 टेंस पावर माइनस 19, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, ये f आ गया। अब बच्चा इन तीनों को आपने इत्मीनान से मल्टीप्लाई करना है। 10 को आपने छोड़ देना है क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 9 माइनस 19 माइनस का 19 होगा। बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दें। किस किस को मल्टीप्लाई कर दें? 9 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट मिलेगा 23.04। नीचे मान लिखा नहीं करते तो आपका जवाब आ जाएगा 23.04 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब कैलकुलेटर में आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 माइनस 19 अगेन माइनस 19, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा माइनस 29 मिल जाएगा। ये जो माइनस 29 है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन का नाम देते हैं। फोर्स है न्यूटन हो जाएगी। ये आपका जवाब आ गया। आपका जवाब यहाँ पे क्लोज हो जाता है, लेकिन बुक का जवाब लाने के लिए आप पॉइंट्स को यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन लाने के लिए आप चाहें तो यहाँ तक कराएंगे, एक्सेप्ट होगा जवाब आपका। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे 2.3 कर देंगे तो 2.034, तो टेंस पावर जो है अगर पॉइंट को हम पीछे शिफ्ट करते हैं तो पॉइंट कोएफिशिएंट का 10 से डिवाइड करना होगा और ये आ जाएगा माइनस का 28 आ जाएगा न्यूटन। ये इसका जवाब आ गया। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? कैपेसिटर का सवाल है। कैपेसिटर को हम इस तरह से शो करते हैं, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करता है और ये बहुत बड़ी इजाद थी उस ज़माने में, और इसको हमने किसी बैटरी से ज्वाइन कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल V के बराबर है, चार्ज करने की सलाहियत को C कहते हैं। इसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसको हम कैपेसिटेंस C कहते हैं। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन कैपेसिटर? कैपेसिटर पे जो चार्ज जमा हो रहा है, व्हाट इज़ द चार्ज, वो मालूम करना है। इफ़ 40 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ये 40 माइक्रोफेराड ये उसकी सलाहियत है, कैपेसिटेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, वोल्ट जो है हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इस कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे, 40 इंटू टेंस पावर माइनस 6 लिख देंगे, -64, माइक्रो को हटा देंगे। हम जानते हैं Q का फार्मूला होता है। बेटा Q का क्या फार्मूला है? Q बराबर है CV के बराबर है। Q मुझे मालूम करना है, C की जगह 40 लिखेंगे, टेंस पावर -6 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय V, V की जगह 6 लिख देंगे। इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 240 इंटू टेंस पावर -6, ये Q आ गया। इस Q को हम नाम देंगे किसका? कूलम का नाम दिया जाएगा। इतना चार्ज जो है ये स्टोर हो गया। अब बेटा ये लास्ट हमारे पास टॉपिक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ व्हेन 4 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो ये हमारे पास पहला कैपेसिटर है, फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। तीनों कैपेसिटर को एंड टू एंड जोड़ दिया गया। इस अमल को नाम देते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन का नाम देते हैं। और इस सीरीज़ कम्बिनेशन को अगर सिंगल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, C1 आपको गिवन है, C2 आपको गिवन है, C3 आपको गिवन है। C1 की वैल्यू दी हुई है 4 माइक्रोफेराड,
और C2 की वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रोफेराड और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफेराड। ये तीन आपको कैपेसिटेंस दी हुई है। टू फाइंड, मालूम करना है हमें, क्या मालूम करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है। सीरीज़ में प्रॉब्लम क्या है, रेसिप्रोकल का 1/CE, ये फार्मूला इसका है 1/C1, 3 है तो 1/C1, 1/C2, 1/C3। अगर 2 होते तो 1/C1, 1/C2। C1 की वैल्यू, इसको चेंज ना करें वरना कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सारे कैपेसिटेंस है, जवाब भी कैपेसिटेंस मालूम करना है तो जवाब भी माइक्रोफेराड में आ जाएगा। C1 की जगह 4 लिख दें, C2 की जगह 3 रिप्लेस कर दें और इसकी जगह 2 रिप्लेस कर दें। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 2 का, तो ये 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, बीच में 3 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 3 और 1 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो आप 3 1 ज़ा 3, 1 और 1 पढ़ा जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम बेटा 12 आ गया। 1/CE रहा। 4 को इतना पढ़ें 12 आ जाए, 4 3 ज़ा, तो ये 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को इतना पढ़ें 12 आ जाए, 3 4 ज़ा, 4 ऊपर जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को इतना पढ़ें 6 12 आ जाए, 2 6 ज़ा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा। तो बेटा 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6, ये आ जाएगा 12 के बराबर। यहाँ पर 6 4 10, 13 आ गया। 13/12, 1/CE रहा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, CE हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर में काम कर लीजिए। 12 और डिवाइड कर देंगे हम 13 के साथ, तो यह आ जाएगा 0.923। अब चूँकि ये हमारे पास कैपेसिटेंस आया है तो इसको माइक्रोफेराड में जवाब देंगे। तो बेटा ये हमारे पास आज इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थे। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। एक ही शॉट में आपको न्यूमेरिकल करा दिए गए, तो 20 मिनट आप देंगे, सारे न्यूमेरिकल आपको रिवाइज हो जाएंगे। बहुत हल्के फुल्के न्यूमेरिकल हैं, आते हैं पेपर में। तो इंशाल्लाह हम हर चैप्टर के MCQ न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी जो है वह कंप्लीट करेंगे। उसके नोट्स भी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे ताकि आपका जो है वो फ़ायदा हो। बेटा मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए, ताकि आप जो है वो अच्छे पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें, आगे बढ़ सकें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।